दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर हम हाजिर हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेकर के। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कल और आगे आने वाले कुछ दिनों में निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट आ सकता है और कैसे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं निफ्टी से। दोस्तों हम ये एनालिसिस निफ्टी के डेली चार्ट और 15 मिनट चार्ट पर ही करेंगे और मैं आपको ऐसी कुछ बातें बताऊँगा जो आपको चार्ट में ध्यान देनी चाहिए। आपको कैसे चार्ट को रीड करना है ये भी आपको समझ में आएगा इस वीडियो में। तो हम इस सीधे चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट पर। दोस्तों सबसे पहले हम निफ्टी का ट्रेंड चेक करेंगे, यानी डेली ट्रेंड निफ्टी का यानी निफ्टी का डेली ट्रेंड क्या है। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ निफ्टी का डेली ट्रेंड क्लियरली साइडवे है। और दोस्तों साइडवे ट्रेंड में क्या होता है, जब मार्केट अपने लो के पास जाता है तो उसमें बाइंग आती है और जब वो अपने हाई के पास जाता है तब उसमें सेलिंग आती है। यानी प्राइस जो होता है साइडवे में क्या होता है, लो से हाई की तरफ ट्रैवल करता है, फिर वापस हाई से लो की तरफ ट्रैवल करता है। यानी इसका मूवमेंट ऐसे ही होता है, लो से हाई और हाई से फिर लो की तरफ। तो फिलहाल निफ्टी चार्ट में कहाँ है, हाई के पास है या फिर लो के पास है या फिर हाई और लो के बीच में है, तो ये हम चेक करेंगे। तो दोस्तों कई लोग कहेंगे निफ्टी इस लो के पास है, कई लोग कहेंगे कि निफ्टी जो है इस लो के पास है, पर दोस्तों ये लो टूट चुका है। ये जो लो है ये टूट चुका है, मतलब ये लो, जैसे आप एक ग्रीन कैंडल देखेंगे, इस ग्रीन कैंडल ने इस लो को ब्रेक कर दिया है। तो अब ये लो एग्जिस्ट नहीं करता है, हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं। अब कुछ लोग इसे भी लो कह सकते हैं, पर दोस्तों बता दूं हम यहाँ स्विंग लो की बात कर रहे हैं। स्विंग लो का मतलब है प्राइस में जब लो बनता है, यानी प्राइस में लो बनने के बाद उसमें एक रैली आती है। ये रैली एटलीस्ट जो है उसका जो प्रीवियस हाई होता है वहाँ तक जाती है, तभी हम उसे स्विंग लो कहते हैं, कह सकते हैं, तभी हम उसे स्विंग लो कह सकते हैं। अब हम इसे स्विंग लो कह सकते हैं क्योंकि प्राइस ने लो बनने के बाद इसमें एक रैली आई जो करीब इस प्रीवियस हाई तक गई, फिर बाद में इसमें रिवर्सल आया। लेकिन हम इस लो को अब कंसिडर नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने पहले बताया था, क्योंकि ये अब टूट चुका है। तो दोस्तों हमें इससे पहले का लो लेना होगा, यानी जो इससे पहले का स्विंग लो वो कहाँ पर है वो हमें ढूंढना होगा। तो जैसा कि चार्ट में आप देख रहे हैं 13,600 ये इससे पहले का लो है, तो हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये निफ्टी का स्विंग हाई और ये निफ्टी का स्विंग लो है, यानी 15,340 निफ्टी का स्विंग हाई है और 13,600 निफ्टी का स्विंग लो है। और निफ्टी प्रेजेंटली इन दोनों के बीच में ट्रेड कर रहा है। बल्कि आप अगर ध्यान देंगे तो निफ्टी जो है अपने हाई के ज़्यादा करीब है, क्योंकि निफ्टी अपने हाई से सिर्फ 500 पॉइंट्स दूर है, जबकि अपने लो से 1200 पॉइंट्स दूर है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि निफ्टी जो है अभी अपने हाई के ज़्यादा करीब है। अब आप ऐसी सिचुएशन में निफ्टी को ट्रेड कैसे करेंगे, मतलब जब निफ्टी अपने हाई के करीब है तो आप ऐसी सिचुएशन में ट्रेड कैसे करेंगे। तो दोस्तों एक बात बता दूं, अगर कोई भी चीज़ है, चाहे निफ्टी हो या कुछ भी हो, अगर वो अपने हाई के करीब होता है तो उसमें सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होता है। तो ये मतलब हम ये मान सकते हैं कि यहाँ से सेलिंग आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, बाइंग के चांसेस कम होंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि निफ्टी का डेली ट्रेंड क्या है, साइडवे है। और साइडवे ट्रेंड में क्या होता है, प्राइस जो होता है वो हाई से लो और लो से हाई की तरफ जाता है। तो अब प्राइस ने एक हाई बनाया, अब वो हाई से लो की तरफ जा रहा है, तो यानी निफ्टी का जो मूवमेंट है हम लोग नीचे की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए निफ्टी भी जो है अपने लो यानी 13,600 की तरफ मूव करना चाहिए। और ये हम इसे पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, यानी निफ्टी का पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस क्या है, नीचे की तरफ है। अब दोस्तों पिछले 3 दिनों के ये जो कैंडल्स है इन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। निफ्टी ने अपने इन लोज को कटने नहीं दिया, मतलब तीनों कैंडल्स में देखेंगे तो लोज जो है वो हायर लोज बन रहे हैं, ठीक है, लो कोई कटा नहीं है। तो मतलब निफ्टी ने इन लोज को प्रॉपरली होल्ड करके रखा था। कल अगर निफ्टी इन लोज के नीचे चला जाता है तो निफ्टी में फिर से हेवी सेलिंग आ सकती है। अगर कोई भी एक लो कट जाता है तो निफ्टी में हेवी सेलिंग आ सकती है। तो इसलिए निफ्टी के लिए 14,700 का लेवल, ये जो दिख रहा है 14,700 का लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर निफ्टी
14,700 के नीचे चला जाता है तो इसमें सेल ऑफ आ सकता है। अब हम निफ्टी के 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। अब हम 15 मिनट चार्ट में ये देखेंगे कि जो छोटे टाइम फ्रेम में कोई सपोर्ट है या कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है, यानी जहाँ से मार्केट मूव कर सकता है या जहाँ मार्केट जा सकता है। तो ये चीज़ हम 15 मिनट के चार्ट पर चेक करेंगे। तो दोस्तों निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में मैं जैसे देख पा रहा हूँ कोई मेजर सपोर्ट एरिया नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो भी काफ़ी दूर है, यानी 15,200 जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर जो है निफ्टी का मुझे रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। इसलिए अगर निफ्टी कल गैप के साथ ऊपर की तरफ ओपन होता है, यानी ऊपर अगर ओपन होता है तो 15,200 तक वो इजीली मूव कर सकता है। जैसा कि मैंने बताया, अगर निफ्टी कल फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता है तो नीचे सपोर्ट नहीं होने की वजह से निफ्टी में शार्प सेलिंग आ सकती है, यानी 14,900 के ऊपर बाइंग आ सकती है और 14,700 के नीचे इसमें सेलिंग आ सकती है। तो दोस्तों निफ्टी में बस इतना ही। अब हम बैंक निफ्टी की तरफ बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी का डेली ट्रेंड हम चेक कर रहे हैं तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बैंक निफ्टी का डेली ट्रेंड क्लियरली डाउन है और बैंक निफ्टी का पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस नीचे की तरफ है, यानी बैंक निफ्टी में गिरावट एक्सपेक्ट की जा सकती है। और जो नियरेस्ट सपोर्ट है वो है 32,800 के पास। अब ये नियरेस्ट सपोर्ट 32,800 के पास क्यों है दोस्तों? ये पहले एक रेजिस्टेंस हुआ करता था और अब ये टूट चुका है, मतलब ये रेजिस्टेंस टूट गया है तो ये अब ये सपोर्ट बन चुका है। तो जो रेजिस्टेंस अगर जब टूट जाता है तो वो सपोर्ट की तरह काम करता है, तो ये भी एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो इसलिए 32,800 बैंक निफ्टी का नियरेस्ट सपोर्ट है। अब हम इसके 15 मिनट चार्ट पर चलते हैं। दोस्तों निफ्टी की तरह मुझे इसमें भी कोई सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा है, और अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट या गैप डाउन खुलता है और 34,000 के नीचे चला जाता है, 34,000 के नीचे चला जाता है तो इसमें भी शार्प सेलिंग आ सकती है। अगर ये गैप अप खुलता है मान लीजिए ऊपर की तरफ खुलता है तो ऊपर 34,400 के पास एक रेजिस्टेंस है जिसे हिट करके बैंक निफ्टी में फिर से गिरावट आ सकती है। तो दोस्तों ये तो रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। मैंने कोशिश की है कि आपको एकदम क्लियरली समझाऊं और कैसे चार्ट को रीड करना है वो सब मैंने समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।